हाय। यह अप्रैल की गर्मी कितनी गर्माहट पैदा कर रही है। ऊपर से बिजली भी कई दिनों से बंद है। सही कह रहे हो भाई। जब से यह बिजली गई है तब से हमारा हाल बेहाल है। न ढंग से सो पा रहे हैं और न जाग। घर के कमरे में नींद आने से ना रही, हम सब बाहर ही खटिया पर सो जाते हैं। बाहर थोड़ी हवा मिलेगी। ठीक है भाई, बाहर ही सो जाते हैं। क्या कहते हो हनुमंत? भाइयों, जैसा तुम दोनों को उचित लगे, हम बाहर खटिया पर ही सो जाते हैं। गर्मी के कारण वह तीनों बाहर खटिया पर ही सो जाते हैं। पिछले 1 माह से पूरे गांव की बिजली बंद है। लोगों में अफवाह है कि उस पावर हाउस पर कोई है जो यह सब कर रहा है। डर के कारण गांव वाले पावर हाउस को ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। लल्लू, हनुमंत, चक्रीराम, वह तीनों भाई बाहर चारपाई पर आराम से सो रहे हैं। तभी चक्रीराम मूतने के लिए उठता है। पावर हाउस से आने वाली डरावनी आवाज चक्रीराम के मन में डर उत्पन्न कर रही है। जब चक्रीराम मुड़कर वापस आ रहा था, तभी उसे एक चुड़ैल दिखी। लंबे बाल, बड़े नाखून। चक्रीराम की पेट में बचा हुआ पेशाब निकल गया। वह चुड़ैल धीरे से बोली, तू बहुत होशियार बन रहा है। ये तरकीब तेरी ही है ना, बाहर आंगन में सोने की। तुम सबकी मौत मेरे हाथों में है। इस गांव में बिजली कभी नहीं आएगी। तुम कौन हो और तुम्हारा क्या ताल्लुकात है पुराने पावर हाउस से? तुम हमें मारना क्यों चाहती हो? वह पुराना पावर हाउस मेरा है। अगर उस पुराने हाउस पर कोई आया और किसी ने पावर हाउस को ठीक करने की कोशिश की, तो वह वापस पावर हाउस से लौट नहीं पाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर चक्रीराम वापस चारपाई पर जाकर सो गया। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। आधी रात बीत चुकी थी। तभी हनुमंत की पत्नी घर से बाहर आई और सभी को जगाकर बोली, सुनिए जी, आप तो आराम से बाहर ठंडी हवा में आकर सो गए। मेरा क्या, मुझे अंदर घर में मच्छरों ने काटकर मेरा हाल बेहाल कर दिया। और भाइयों, आप भी इनके जैसे हो गए। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती हो? अब तुम ही बताओ क्या करें। 3 ही तो चारपाई है। अगर तुम भी बाहर सोना चाहो तो तुम्हें नीचे ही सोना होगा, जिसमें खतरा है। अब तुम ही बताओ क्या करें। आप भाइयों के साथ जाकर पावर हाउस को ठीक कीजिए ताकि बिजली आ सके, पूरा गांव चैन की सांस ले सके और हम भी आराम से कूलर की ठंडी हवा में सो सके। पुराने पावर हाउस की बात सुनकर चक्रीराम के हाव भाव गुल हो जाते हैं। उसके मन में अजीब सी घबराहट और बेचैनी का भाव आता है। वह डरी सी आवाज में कहता है, भाभी, लेकिन अभी तो आधी रात हो चुकी है। वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। कई दिनों से अफवाह है कि वहां पर कोई नकारात्मक ऊर्जा है। हम कल सुबह जाकर पावर हाउस को ठीक कर देंगे। अरे चक्रीराम, तुम भी नामर्दों जैसी बात करते हो। नकारात्मक सोच होती है और कुछ भी नहीं। लल्लू, क्या कहते हो? चले पावर हाउस पर? हाँ, चलते हैं। हमें भी तो पता चले क्या नकारात्मक ऊर्जा है वहां पर। चक्रीराम भूतिया चुड़ैल के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताता है और वह तीनों पावर हाउस की ओर निकल जाते हैं। रात की सोंधी हवा उन दोनों के मन में उत्साह उत्पन्न कर रही है, लेकिन चक्रीराम की फटी पड़ी है। वह डर के साए और मजबूरी के कारण उन दोनों के साथ चल देता है। मन ही मन कहता है, भैया भाभी के सामने हीरोगिरी कर रहे थे। बड़े आए मर्दानगी की बात करने वाले, इनको पुराने पावर हाउस पर पहुंचने दो, फिर पता चलेगा कौन मर्द है और कौन नामर्द। वह तीनों जैसे तैसे कर पुराने पावर हाउस पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कई बिजली के तार और पोल दिखाई देते हैं। हनुमंत कहता है, यहाँ पर तो कई सारे वायर हैं।
हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वायर खराब है जिससे बिजली गुल है? वह तीनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। मैं बता दूं कौन सा वायर खराब है। मैंने तुझे कहा था ना इस पावर हाउस पर मत आना। तूने मेरी बात नहीं मानी और तू इन दोनों नमूनों को भी अपने साथ मरने के लिए ले आया। आप कौन हैं? आप हमें गलत समझ रही है। हम तो यहाँ सिर्फ बिजली के वायर ठीक करने आए हैं। ये कर कर हम यहाँ से चले जाएंगे। और आप चक्री राम को कैसे जानती हैं? तो इस गधे का नाम चक्री राम है। ये मुझे जंगल में मिला था। चुड़ैल के डर के कारण चक्री राम जंगल की ओर तेज दौड़ लगाता है। वह दोनों भी चक्री राम के पीछे दौड़ जाते हैं। चक्री राम उन दोनों की आंखों से ओझल हो जाता है। वह उसे आगे पीछे दाईं बाईं सब तरफ खोजते हैं, लेकिन चक्री राम उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मुझे बेचैनी हो रही है चक्री राम, हमारा भाई कहाँ पर चला गया? कहीं उस नकारात्मक ऊर्जा ने हमारे चक्री राम को आहत तो नहीं कर दिया? तुम चिंता मत करो, कहीं आसपास पत्थर के पीछे छुपा होगा। तुम्हें पता ही है उसे कितना डर लगता है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। वह दोनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आती है। वह और कोई नहीं, चक्री राम के रूप में चुड़ैल है। अरे भाइयों, आप दोनों किसको खोज रहे हैं? मैं तो यहाँ पर ही हूँ। चक्री राम, तुम पावर हाउस से ऐसे भागे जैसे तुम्हें उस चुड़ैल ने खा लिया हो। ये सब बातें छोड़ो और चलो। यहाँ से भाग्यवान हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। पावर हाउस को सुबह ठीक कर लेंगे। वह सब घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन इस बात से ओझल है कि जिसे वह चक्री राम समझ रहे हैं वह चुड़ैल है जो उनके साथ उनके घर जा रही है। वह तीनों घर तक जा पहुंचते हैं। हनुमत की पत्नी रहती है। आप सब बिना बिजली को सही किए लौट आए। क्या हुआ वहां पर? क्या वह अफवाह सच है? नकारात्मक ऊर्जा की, जिसकी बात गांव वाले करते हैं। हाँ भाग्यवान, क्या बताऊं। अब तुमको जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, वहां एक चुड़ैल थी, बड़े नाखून लंबे बालों वाली। उसे देखकर चक्री राम वहां से भाग निकला। उसको खोजते खोजते हम भी जंगल जा पहुंचे। वहीं से लौटकर आ रहे हैं। कोई ना, आप सब थक गए होंगे। आप सब सो जाइए, सुबह ठीक कर दीजिएगा। बिजली है। वह सब चैन की सांस लेकर सो रहे हैं। तभी चुड़ैल लल्लू को अपने साथ ले जाती है और वह वापस चारपाई पर आकर सो जाती है। सुबह की पहले किरण निकलती है। चारपाई पर लल्लू को ना देखकर हनुमंत घबरा जाता है और कहता है, अरे लल्लू कहाँ पर चला गया? शायद सोच करने गया होगा। वह सब अपने सुबह के जरूरी काम करते हैं। काफी समय बीत जाता है, लेकिन लल्लू लौट कर नहीं आता। हनुमंत और उसकी पत्नी चिंता के कारण उनका हाल बेहाल हो चुका है। वह आसपास पूछताछ करते हैं। उनको एक मछुआरा मिलता है। अरे मछुआरे, ठहरो जरा। तुमने मेरे भाई लल्लू को देखा है? वह सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। रात को तो वह हमारे साथ ही था। अरे भाई, क्या मजाक करते हो? वह तो रात को चक्री राम के साथ था। वह दोनों कहीं बाहर जा रहे थे। मैंने उन दोनों को देखा था। वह तीनों बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में चक्री राम के रूप में डायन वहां पर आ जाती है। मैंने लल्लू और चक्री राम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब तुम सब भी अपनी सलामती चाहते हो तो दोबारा कभी उस पावर हाउस पर मत आना। वह पावर हाउस मेरा है। अगर तुमने वहां पर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी।